शंकर भगवान के प्रवेश का ताला खोल रही है। शिव आपके भीतर प्रवेश करें, ये शिव पुराण वो प्रयास कर रही है। ये शिव महापुराण ये प्रयास करती है कि आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके दिल में, आपके हृदय के अंदर शिव तत्व विराजमान। आप चाबी का काम अंदर तक पहुंचकर ताले को खोलने का है। हथौड़े का काम ताला खोलेगा पर तोड़कर खोलने का है। हमें भगवान को पाना है पर किसी का दिल तोड़कर नहीं पाना। हमें भगवान को पाना है तो अपने भीतर ताले की मन की चाबी को घुमाकर परमात्मा को प्राप्त करने का केंद्र बनाना। वो मिलता है। ऐसा संसार में कोई नहीं कि भगवान नहीं मिलेगा या भगवान प्राप्त नहीं होगा। आपके बस भाव को शुद्ध रखिएगा, आपके स्वभाव को शुद्ध रखिएगा, आपके निर्मल मन को शुद्ध रखिएगा। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका मन भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ है, आपका मन चित्तवृत्ति में डूबा हुआ है, तो भगवान को पाने में देरी नहीं लगेगी, वो प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, धर्म हमेशा आडंबर से दूर होना चाहिए। हम जितना धर्म करें, हम जितना पुण्य करें, हम जितना सत्कर्म करें, धर्म में आडंबर नहीं होना चाहिए। आप अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, एक लोटा जल आप अगर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो तो उसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आडंबर की जरूरत नहीं है कि मैं 2 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 3 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 4 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 6 महीने से मंदिर जा रही हूं। ये आडंबर हमारे शिव को प्रिय नहीं है। हमारे यहाँ तो आप अपना कर्म करते जाओ, आप भगवान के दरवाजे जाते जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आडंबर से दूर हो जाए। धर्म आडंबर रहित होना चाहिए। मन हमेशा वासना रहित होना चाहिए। वासना से दूर हमारा मन होना चाहिए। और भजन हमेशा कामना से दूर होना चाहिए कि मैं भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, मैं देवघर जाऊंगी और सुल्तानगंज से एक लोटा गंगा जल भर के शिव जी को चढ़ाऊंगी तो देवघर वाला मुझे ये देगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा तक वही पहुंचता है, गुरु के दरवाजे तक वही पहुंचता है जिसके ऊपर महादेव की करुणा होती है, वरना वो पहुंचता ही नहीं। अगर आप देवघर तक जा रहे हो, आप अगर सुल्तानगंज तक जा रहे हो, आप एक लोटा गंगा जल भरकर महादेव को चढ़ा रहे हो तो समझ लेना शिव ने आपको याद किया है। आप अगर शिव महापुराण की कथा तक खगड़िया गांव तक आए हो, इस बिहार की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो समझ लेना कि देवादिदेव महादेव ने याद किया है। आप रिमोट पकड़कर टीवी के चैनल चेंज करते करते एकदम शिव महापुराण की कथा पर आकर रुक गए हो, समझ लेना कि भगवान शंकर ने याद किया है। आप मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते समय, फेसबुक चलाते समय, यूट्यूब चलाते समय आपको अगर शिव महापुराण का एक कोई छोटा सा संवाद 30 सेकंड की अगर क्लिप भी सुनने को मिली है तो समझ लेना शंकर जी ने आपको याद करा है, तो हमको शिव का कोई मैसेज मिला है, शंकर भगवान की कोई कथा मिली है। आप कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान शिव ने हमको याद किया इसलिए यहाँ बिठा दिया, वरना ये 2 बजे से 5 बजे तक तो अपने घर पे बैठे रहते हैं। एसी का रूम, कूलर, साथ में थोड़ा थोड़ा चाय, और अगर जोरदार भोजन वोजन हो गया होगा तो पेट भर कर भोजन करके आराम से बैठे मिलते। कौन यहां पर ये धूप में आराम से कौन? अरे बोलो तो जम के यहां बैठ के कौन पंखा हिलाता रहता है? अच्छा, पंखे की हवा भी बड़ी विचित्र है, यूं करो और यूं करो तो आती है ना। तो भगवान की भक्ति की हवा भी ऐसी है। घर छोड़कर महादेव तक जाओ और महादेव से वापिस घर आओ, भगवान करुणा कर ही देता है हवा की तरह। शिव है,
कौन यहाँ बैठा रहे? अपने अपने घर में पंखा लगा, अपने अपने घर में कूलर लगा, अपने अपने घर में एसी लगा, अपने अपने घर में बढ़िया भोजन, बढ़िया चाय, समय पर भोजन। 2 बजे का समय, ये तुम्हारा कोई पंखा हिलाने का समय है? यहाँ तो तुम आराम से चकाचक सो रहे होते या फिर कोई कार्य में लगे होते। तुम कौन यहाँ पर बैठे रहते? ये तो मेरे देवादिदेव महादेव ने तुमको याद किया और पकड़ कर यहाँ तक ले आए, तो तुम यहाँ बैठे हो। ये शिव की करुणा है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, और लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। धर्म हमेशा आडंबर से विहीन होना चाहिए, आडंबर रहित होना चाहिए। हमें किसी को दिखाकर भगवान का भजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर भगवान की पूजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर भगवत भजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर 1 लोटा जल नहीं चढ़ाना। हमें अपने मन से, अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने हृदय से शिव की आराधना करना है, भगवान शंकर की भक्ति करना है, अपने मन से करना है, ये दिखावे से नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बैठोगे मन थोड़ा डोलेगा। आप कथा के पंडाल में भी बैठने आए हो ना, तो भी मन डोल जाएगा। यहां बैठूं कि वहां बैठूं, वहां बैठूं कि वहां बैठूं, मन डोल रहा है। फिर इधर से विचार करा, महाराज तो दिख ही नहीं रिया। अब घूम फिर के इधर आया, और इधर आने पर भी महाराज नहीं दिख रिया, तो उधर गया। उधर जाते 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 तब कथा के रस तत्व में कहीं चित्त 2 मिनट का, 2 क्षण का, 1 मिनट का ये मन भगवान की कथा में जो लगा, फिर नहीं देखा कि मैं कहाँ बैठूं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण। जहां चित्त लग गया, जहां मन लग गया, जहां शिव तत्व प्राप्त हो गया, जहां शंकर की कथा मिल गई, बस वही आनंद। रिझाओ शिव को। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। 2 तरह की गाड़ी होती है। आपने भी देखी होगी, एक ही कंपनी की है, एक ही कंपनी की है, पर 2 तरह की गाड़ी होती है। एक गाड़ी जिसके अंदर आप बैठे और खटका दबाया और कांच ऊपर चढ़ गया, खटका दबाया और कांच नीचे, बोलो बोलो जम के बोलो, हो गया। केवल एक गाड़ी वो होती है कि खटका दबाने से कांच ऊपर हो जाता है, खटका दबाने से कांच नीचे हो जाता है। और एक गाड़ी वो होती है जिसमें ऐसा चक्रा लगा रहता है, यूं घुमाना पड़ता है, तब जाकर कांच ऊपर होता है, तब जाकर नीचे घुमाओ तो कांच नीचे होता है। तो उसी तरह से 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो चक्रे की तरह होते हैं जिनको 25 बार घुमाना पड़ता है, शंकर जी के